देखें जरा, करते हैं स्टार्ट। चैप्टर 12 11 क्लास चैप्टरग्राम थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? Study of heat. Thermodynamics is Study of heat. study of heat and its transfer। एक्सचेंज ऑफ हीट कैसे होती है, थोड़ा थोड़ा वो भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे। स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स ट्रांसफर इज नोन एज thermodynamics। What are thermodynamic systems? Open, closed, isolated. Closed systems. Open system, Closed system, isolated system. बहुत बढ़िया। Open system, second one is closed, and third one is Isolated. isolated system। जी, what do you mean by Radhika ma'am open system? इसमें हीट एक्सचेंज हो सकती है, हीट और मैटर एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग्स में। Means open system, the system in which both heat and matter can be exchanged with the surrounding। दोनों exchange हो सकते हैं। What about closed system? Only heat energy can transfer. Only heat, not matter। Example of open system: So glass. a closed Open system. or open system I'm asking। So glass. हाँ, So पानी का glass. open with cup of tea। closed container, closed system, Closed cup of tea. closed cup of tea। Kettle भाई bottle ही बोलते हैं। What about isolated system? Milton की bottle. चाय डाल दो। तो मिल्टन की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो? Sir thermos glass. चलिए, let me launch RN Institute की Milton की isolated bottles thermos glass. made up of iron ना। देखिए जरा, आइसोलेटेड में हीट एंड मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते। नहीं होते। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक वॉल्स? थर्मोडायनामिक वॉल्स कौन कौन से होते हैं? दे आर कितने? टू टाइप्स। वन आर टाइप conducting walls, which are also known as diathermic। Conducting or diathermic walls। What about the next one? insulating Non-conducting or insulating or adiabatic walls। Adiabatic walls। Next, what do you mean by thermodynamic variables? Thermodynamic variables are the physical quantities which are used to study thermodynamics। Thermodynamics को study करने के लिए जो use करेंगे। Internal. Like examples are pressure, volume, Temperature, number of moles. heat, internal energy, work Enthalpy. done, entropy, enthalpy, gives free energy, etc। तो पक्का होगा। बहुत सारे जी। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस? थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन से हैं जी? तो फर्स्ट वन इज Thermal process. isothermal process। What about the second one? Adiabatic. Isochloric Coric. process। Next one is Isobaric.
ISO keep silence everyone now. ISO बारीक के बाद keep silence please. Next one is tell me. Adiabatic process. एडियाबेटिक यानी एडियाबेटिक प्रोसेस, सभी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ें उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट वन मोर टर्म दैट इज नेम्ड वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस का फॉर्मूला बता दो जी. PV डेल्टा देखिए जरा क्या होगा. P डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान दें, आर यू लिसनिंग, F dx cos थीटा. अब वर्क डन कैसे होगा समझें जरा. पिस्टन है, एक कंटेनर में एक पिस्टन फिक्स कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, इस तरह से सिलिंड्रिकल पिस्टन हम इंस्टॉल करेंगे. दैट इज एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज लेट A, in which a gas is filled at a pressure P1, volume V1 and temperature T1. Now the gas is allowed to expand and finally the gas और द पिस्टन की जो पोजीशन है वो यहां शिफ्ट हो गई है लाइक दिस. इस तरह से पिस्टन यहां से यहां आ गया है, यानी एक्सपेंड होकर यहां आ गया, तो गैस पूरे में एक्सपेंड हो गई है लाइक दिस. प्रेशर P1, P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2 आ जाएगा. इन दिस केस पिस्टन कितना शिफ्ट हो गया है लेट dx. तो पिस्टन को यहां से यहां शिफ्ट करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा. फोर्स इज प्रेशर अपॉन इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx cos थीटा. 0 ही रहेगा या 180. P into what is area into distance? वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज या फाइनल Change in volume. एरिया ऑफ पिस्टन इनटू dx, ये वाला वॉल्यूम जो कि चेंज इन वॉल्यूम है, सो इट बिकम्स P dV. और एक माइनस वर्क डन इज इक्वल्स टू P dV. ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब pressure एक्सपेंड constant. व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट. वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन P dV व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल. दिस इज रिवर्सिबल के लिए अलग होता है ना फॉर्मूला. सबके लिए यही रहेगा सर. जैसे डिक्रीज करेगा तो माइनस खुद से अब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे. वर्क डन बाय द एक्सपेंशन कंप्रेशन में साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, आएगा आगे. ठीक है जी. नेक्स्ट, वर्क डन इज आल्सो इक्वल्स टू एरिया अंडर PV ग्राफ. प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. ग्राफ आ जाए तो वही प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा वो भी वर्क डन के इक्वल होगा. ग्राफ है तो ग्राफ यदि गिवन है तो एरिया ही लेना, ये अप्लाई नहीं करने. हमें डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल व्हिच फार्मूला वी शुड अप्लाई. ठीक है जी. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय आइसोकोरिक sorry. डेल्टा V इक्वल टू 0. What do you mean by quasi-static process? Quasi-static process क्या होता है? एडिशनल पॉइंट है. Quasi-static process may be any one, but condition है किसी भी प्रोसेस को आप quasi-static बना सकते हो, बट कंडीशन है process should be infinitely slow, very very slow. Any process, or we can say a process which occurs the process which occurs at infinitely slow rate
वेरी स्लो प्रोसेस जो भी होगा दैट इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, लाइक ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ग्रोथ ऑफ अ ट्री इज वेरी स्लो. Improvement in our marks. वो तो एकदम से आप जंप या डाउन कर जाते हैं. दैट इज सो वेरी स्लो प्रोसेस इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. ठीक है सर? हाँ सर. अब हमें सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है. आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक. एक एक करके सबकी बात ये करेंगे. चारों भी वही होते हैं हाँ सर. जो आपने बोला अभी. ये क्वासी. चारों नहीं, जिसमें इनफाइनाइटली स्लो होगा वही क्वासी स्टैटिक होगा. इन चारों में से कोई नहीं. इन चारों में से हम बना सकते हैं क्वासी स्टैटिक, बट कुछ ऐसा हो सकता है कि वो ना बने. चारों में से हो सकता है. सर लेकिन अगर सर बहुत स्लो रेट पे हो रहा है तब तो उसमें मतलब जो हीट होगी वो जीरो हो जाएगी ना. सर बिल्कुल भी नहीं. ऐसा क्यों कह रहे हो? देखें जरा, सबकी कंडीशन पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? टेम्परेचर जीरो. द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. temperature remains constant. We can say change in temperature will become zero. Temperature change नहीं होगा. What is the equation for isothermal process? इधर जी सर वो आया था कल से वो कौन? कल से छुट्टी है. क्लास के बीच में सबमिट हो जाएगा इसको. What is the temperature process in which temperature remains constant? What is its equation? Do you know ideal gas equation? क्या होती है? PV equals to nRT में ध्यान दें N क्या है? Number of moles. R is the gas constant. ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहेंगे. टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है. N R तो कांस्टेंट रहते ही हैं. T को हमें कांस्टेंट रखना है. पूरा कांस्टेंट हो गया. nRT कंप्लीट क्या बन गया? कांस्टेंट मींस वी कैन राइट PV is equals to constant. This is the equation for isothermal process. यानी we can write P1 V1 equal to P2 V2 equals to P2 V2, or we can say pressure is inversely proportional to volume. Volume divide में आएगा. कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा. प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा. Boyle's law. Which law it is? Keep silence everyone. बताना अली कौन सा प्रोसेस है? कौन सा लॉ है? आइसोथर्मल, आइसो कौन सा क्या है? ये तो आइसोथर्मल. हाँ जी साहब सर वही सर वही आइसोथर्मल है. हाँ आइसोथर्मल ऑब्वियसली आइसोथर्मल because they are highly absent in the class. You can understand the degree of absence. वो वहां अटके पड़े, हम यहाँ आ गए. ये कौन सा लॉ है? Boyle's law. यानी आइसोथर्मल प्रोसेस ओबे बॉयल्स लॉ. आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को ओबे करता है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय m delta t. Keep silence everyone. Equal to what? प्रियंका मैम एंड ताराग राधिका नर्मदा लक्ष्य. हाँ सर टाइम की बात कहाँ हो रही है? डेल्टा टी तो चेंजिंग टेम्परेचर है. तो क्या लिख दूं? तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. जीरो या डबल जीरो? डबल जीरो. डबल जीरो यानी इनफाइनाइट. व्हाई इनफाइनाइट? हाँ जी मैम. सर ये अपॉन में जीरो हो जाएगा ना. डेल्टा टी जीरो है, यहाँ जीरो पुट कर देंगे डिवाइड में जीरो तो इट बिकम्स इनफाइनाइट. अब ये पता नहीं कहाँ ध्यान है. डिग्री ऑफ एब्सेंस कल की चिंता है, आज एब्सेंट है.
सरप्राइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी, देखिए जरा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल। कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल कब होगा? सबसे पहले वॉल्स ऑफ द सिस्टम शुड बी conducting, non-conducting. Walls of the system should be conducting walls. Why conducting? समझते हैं जरा। Because हम इसे expand कराएंगे तो pressure will decrease, volume will increase, जिससे temperature decrease हो जाएगा। Temperature will fall, temperature will decrease। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर किसकी वजह से होता है? देयर इज अ टेम्परेचर इन अ गैस ड्यू टू द रैंडम कोलिजन्स बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दूर दूर जाएंगे तो उनके कोलिजन कम होंगे, गैप बढ़ गया उनका, इसलिए टेम्परेचर एक्सपेंशन में टेम्परेचर विल फॉल, डिक्रीज करेगा। बट आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर हमें क्या रखना है? कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है? वॉल्स को कंडक्टिंग बना देंगे। इसके एक्सपेंड कराने से जितना टेम्परेचर कम हो रहा है उतना ही वॉल्स के थ्रू बाहर से हीट एंटर कर जाए, क्योंकि अंदर टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब बाहर ज्यादा है, तो हाई टू लो हीट फ्लो करेगी वॉल्स के थ्रू एंड हीट एंटर कर जाएगी। वॉल्स कैसी होनी चाहिए जी? कंडक्टिंग। सेकंड थिंग, कितना भी अच्छा कंडक्टर हो, हीट को फ्लो करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। यानी एक्सपेंड कराते टेम्परेचर तो फॉल कर जाना है, टेम्परेचर डिक्रीज कर गया तो आइसोथर्मल नहीं रहेगा। यानी में इतना स्लो एक्सपेंड कराना है कि एक्सपेंड होने से जितना टेम्परेचर कम होना चाहिए, साथ साथ कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू हीट एंटर करके उस टेम्परेचर को मेंटेन रखे, यानी फॉल या डिक्रीज ना होने दे। दैट मीन्स वॉल्स कैसी होनी चाहिए जी? कंडक्टिंग। एंड सेकंड कंडीशन, प्रोसेस शुड बी स्लो। प्रोसेस स्लो होगा तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस जी? Melting of ice. मेल्टिंग ऑफ आइस, बहुत बढ़िया। जब आइस मेल्ट करेगी तो टेम्परेचर, यानी मैंने पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर क्लास में, स्टेट जब चेंज होती है टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, वहां पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दैट आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और वी कैन से वेरी स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ गैस। वेरी स्लो एक्सपेंड कराएंगे तो भी टेम्परेचर सेम रहेगा, कंप्रेशन में भी यही होगा। दैट इज होप यू गॉट। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करेंगे, उससे पहले जल्दी से नोट डाउन करो, तो इसमें वर्क डन वाला पॉइंट ऐड करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है।